हेलो मैथमेटिशियंस, आज आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये पार्ट 5 क्लास, यानी कि इससे पहले ऑलरेडी 4 क्लास हमने कर रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लें। ये क्लास 12 का है, मैथ्स का है और चैप्टर 2 है। इस पार्ट में हम मिसलेनियस के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको हम डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे से होते हैं, आपको इसे ध्यान से बनाया करें, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं विदाउट लैप्स ऑफ टाइम। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। ये हमें प्रूफ करना है, तो एलएचएस से चलेंगे। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या होता है? साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए दोनों साइन साइन होना चाहिए, एक साइन एक कॉस। इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे कैसे? cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू k मान लेते हैं, यानी cos k जो होगा वो 12/13 हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से आप परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 से 5 आ जाएगा, यानी कि साइन k का जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू साइन इनवर्स 5/13 हो जाएगा। ये हमने cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को हम यूज कर लेंगे। इसका मतलब cos इनवर्स 12/13 की जगह लिख लेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x का मतलब 5/13 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर प्लस y 3/5 रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये हमने सारे वैल्यू को लिख दी। अब इन्हें सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू 4/5, यहाँ पे 4/5 आ जाएगा प्लस 3/5 इंटू यहाँ 12/13 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई आप लोग करने आता होगा, फ्रैक्शन है, सिंपल सा है, ठीक है। साइन इनवर्स 5 4 जा 20, 12 3 जा 36 अपॉन 13 5 जा 65। ये है आपका आंसर साइन इनवर्स 56/65। ये था हमारा राइट आंसर। आरएचएस। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पॉज करें, इसे नोट करें। चलिए इसके बाद क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में आरएचएस में ज्यादा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो हम आरएचएस से चलेंगे। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। सबसे पहले इन दोनों को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। tan इनवर्स 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस tan इनवर्स, यहाँ परपेंडिकुलर 4 आएगा और बेस ये ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ 3। जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में हमने 6 में कन्वर्ट किया था साइन को cos को साइन में, वैसे यहाँ पे साइन को tan में cos को tan में आप लोग कन्वर्ट कर देंगे, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे आगे। ये हो जाएगा tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 5/1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। सॉल्व करेंगे इसे। 5 3 जा 15, 12 4 जा 48,
12 3 या 36, 12 या 36, 1 या 36, माइनस 5 4 या 20 अपॉन 36, 36 कैंसिल आउट हो गया, जो बचा यही आंसर। tan इनवर्स इन दोनों को प्लस करेंगे 63 और माइनस करेंगे तो 16। यही था LHS। आई थिंक आपने ये समझ लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 करेंगे, पॉज करके वीडियो से नोट करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है ये जो होता है इसके बराबर होगा। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन RHS में, तो RHS से चलेगी 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। क्यों ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये cos 2 थीटा होता है, इसलिए हमने ऐसा मान लिया। ऐसा करने से देखो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर को पहले इधर करेंगे रूट एक्स हो जाएगा इक्वल टू tan थीटा, फिर tan को इधर करेंगे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स आ जाएगा। देखो लगभग यही हमको LHS में प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, देखते हैं। तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसा करते हैं 1/2 cos इनवर्स, और ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 1/2 cos इनवर्स cos 2 थीटा से क्या होगा 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी कि थीटा बचा, और थीटा क्या होता है tan इनवर्स रूट एक्स होता है। यही तो LHS था, प्रूफ हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 9 करेंगे। इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो LHS में बहुत सारा 1 प्लस साइन लिखा, पहले से ही सॉल्व करते हैं 1 प्लस साइन एक्स को, क्योंकि जहाँ पे प्लस है वैसे ही माइनस में हो जाएगा। इस 1 को लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 1 को चेंज किया हमने, और साइन को क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2। ऐसा करने से ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम इसी का यूज इसमें कर लेते हैं। क्या होगा LHS में cot इनवर्स रूट अंडर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। नीचे भी ऐसा ही लिख लेंगे रूट अंडर cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर। अब सारे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा उसी को लिखेंगे cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। और नीचे क्या बचेगा देखिए cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा cos x बाय 2, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा साइन x बाय 2। अब यहाँ देखिए ऊपर साइन से साइन कट जाएगा और नीचे cos से cos कट जाएगा, यानी ये हो गया cot इनवर्स 2 cos x बाय 2 अपॉन 2 साइन x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए, cos अपॉन साइन क्या होता है cot होता है, cot इनवर्स cot x बाय 2, यानी कि टोटल मिला के x बाय 2। यही था आपका RHS। RHS में यही प्रूफ करना था x बाय 2। यहाँ तक हमारा हो गया। तो ये सिंपल सा था, बस एक फॉर्मूला का यूज था यहाँ पे 1 प्लस साइन x जो होता है उसे cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 लिख सकते हैं, और जब 1 माइनस साइन x होगा तो cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर तो रहेगा। चलिए
ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो पॉज करके नोट कर लें। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, सिर्फ थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है ये 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। यानी x की जगह हम मान लेते हैं क्या चीज, cos थीटा। लेट x इक्वल टू cos 2 थीटा ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 cos इनवर्स x, ये वाला पार्ट हमारा मिल जाएगा। ठीक है, इसे यहाँ रख लेते हैं। tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा। ऐसा हो गया tan इनवर्स, ये 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट की वजह से रूट 2 हो जाएगा cos 2 थीटा, cos थीटा रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा। ये हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट 2 cos 2 थीटा से डिवाइड कर देते हैं। tan इनवर्स रूट 2 अपॉन रूट 2 cos अपॉन cos 1, रूट 2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan थीटा, रूट 2 अपॉन रूट 2 1 प्लस tan थीटा। क्या किया, डिवाइड किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 2 cos थीटा, ये किया हमने। अब इस 1 को चेंज कर लेंगे। पहले 1 को चेंज करेंगे, tan π/4 माइनस tan थीटा अपॉन 1 को 1 ही छोड़ देते हैं प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। इसके पास यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स tan, यहाँ लिख लेते हैं tan इनवर्स tan π/4 माइनस थीटा। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, सिर्फ π/4 माइनस थीटा बचेगा। और थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू लिखी हुई है 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x। यही तो था हमारा RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। पॉज करें, नोट करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया एक फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x, ये होता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी को यूज करेंगे यहाँ पे। पहले क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2x यानी कि 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। दोनों तरफ से tan इनवर्स हटा सकते हैं, डायरेक्ट हटा लीजिए या फिर इस tan को इस साइड शिफ्ट कर लीजिए। तो दोनों तरफ से हटा लेते हैं, 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x होता है। ये हो गया 2 cos x। दोनों तरफ से हमने tan इनवर्स को हटा लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गए। यहाँ पे एक साइन को इसके पास ले देते हैं, cos x अपॉन sin x cos x इंटू sin x। एक साइन यहाँ पे ले दे, एक साइन इसके पास, ये cot x हो जाएगा इक्वल टू 1 cosec थीटा इंटू sin थीटा 1 होता है, cosec थीटा इंटू sin थीटा 1 होता है। ठीक है, cos अपॉन sin cot होता है। ये कब होता है बताओ, cot π/4 पे होता है, यानी x का वैल्यू π/4
इट इज द राइट आंसर। सॉल्व करने में जब भी कहा जाए तो आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन, इसे ऐसा लिख लेते हैं 1 प्लस 1 इंटू एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स का फॉर्म इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 होता है, इसे इधर शिफ्ट कर देंगे। tan इनवर्स एक्स प्लस हाफ tan इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स एक्स पाई बाय 4 इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स एक्स। इसे इधर शिफ्ट कर दें, 2 2 जब 4 होता है, तो ये हो गया पाई बाय 6 इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, तो tan x को इधर करो, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 पाई बाय 6 यानी tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3 होता है। ये है हमारा आंसर। इस तरह से ये 12 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गए। 13 और 14 भी ऐसे ही सॉल्व मार देंगे। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें। तो साइन tan इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, पूछ रहा है कौन होगा। तो साइन इनवर्स x होता है, tan इनवर्स नहीं जानते तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, यानी कि tan y जो होगा वो x हो जाएगा, x अपॉन 1 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस निकाल लेंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन y क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से y की जो वैल्यू आ जाएगी वो साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसमें रख देंगे। देयरफॉर साइन इनवर्स x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन साइन कैंसिल, ये आंसर बचा x अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करें कौन सा ऑप्शन है, x अपॉन ये डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसे पास करके नोट करें। और लास्ट क्वेश्चन, तो इसे भी सॉल्व करने के लिए कह रहा है आपसे। इस क्वेश्चन को अगर आप लिटरली सॉल्व करेंगे तो बहुत बुरा फंस जाएंगे आप। इससे बचने का एक आसान सा तरीका है, मैंने जो सोच रखा है, खोज रखा है। आप इसके ऑप्शन को डिस्कस करें। ऑप्शन में 0, 1 अपॉन 2 और 1। ऑप्शन में 3 ही डिजिट लिखा हुआ है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन में या तो 0 है या फिर 1 अपॉन 2 है या फिर 1 है। ये 3 नंबर दिया हुआ है। तो मैं एक एक करके रख के चेक कर रहा हूँ कौन पाई बाय 2 को दे रहा है। जिससे पाई बाय 2 आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते, पहले 0 रख लेते हैं, x इक्वल टू 0। साइन इनवर्स 0 खत्म, -2 साइन इनवर्स x की जगह 0। साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, पाई बाय 2 पे होती है। माइनस साइन की वैल्यू 0 तो 0 पे होती है, यानी कि ये तो पाई बाय 2 दे रहा है। यानी कि 0 जिसमें जिसमें होगा वो सही है। तो 0 एक सी ऑप्शन में है, एक ए ऑप्शन में है। बी और डी उड़ गया, बी और डी में नहीं है। यानी कि सी ऑप्शन सही हो सकता है या फिर ए ऑप्शन सही हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 ऑप्शन भी गलत है हमारा, 1 भी नहीं चलेगा क्योंकि सी में और ए में 1 नहीं है। ठीक है, अब रख लेते हैं x इक्वल टू 1/2। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये होगी साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो 1 से 2 माइनस कर देंगे, माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, पाई बाय 3 पे होती है, पाई बाय 6 पे सॉरी।
और ये माइनस तो माइनस लग जाएगा, ये माइनस 5/6 है, लेकिन जबकि यहाँ तो 5/2, इसलिए x = 1/2 ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक ही ऑप्शन सही है, ए भी इसका गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए कभी कभी आप ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं, ऑप्शन इज द बेस्ट थिंग्स। इन चार में से हमने देखा पहली ऑप्शन में ये दोनों कट गए थे, फिर एक सी बचा और ए बचा था, तो सी और ए में जब सर्च किया तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने में काफी लेंथी ये होता है थोड़ा सा। ये 2 sin इनवर्स x को सॉल्व करेंगे पहले, फिर sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो π/2 के बराबर रखेंगे, आपका x का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उसे सॉल्व करेंगे तो आप में x का वैल्यू 0 उसमें आ जाएगा। तो इतना ही करने देते हैं। आज हमारी तरफ से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट हो गया है, एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हुआ है। अगर आपको और भी ज्यादा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन चाहिए तो आपको सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस बनाने चाहिए, आरटी शर्मा बनाना चाहिए, आर.एस. अग्रवाल बनाना चाहिए। उसमें भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, किसी भी तरह की क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप। ओनली व्हाट्सएप। तो आप इस पे हमें कोई भी क्वेरी हो मैसेज भेज सकते हैं, किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कितना भी क्वेश्चन चाहिए आप मुझे इस पे भेज सकते हैं। मैं आपके पास हजारों हजार की तादाद में क्वेश्चंस दे सकता हूँ। इतना लिमिटेशंस नहीं है कि हम इतना पे ही रह जाएंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन के 2-3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। मेरे पास मैंने कई क्वेश्चन को 2 तरीके से करा भी है सॉल्व, चेक करेंगे आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बेहतर रिजल्ट चाहिए तो इन 5 वीडियो को बार-बार देखें, प्रैक्टिस करें, आप अपने से बनाएं तो आपको ये अच्छा लगेगा और बेहतर समझ में भी आएगा। और इसके बाद आप सपोर्ट मटेरियल या फिर RD या RS, ये 3 बुक होते हैं। सपोर्ट मटेरियल ये आपको गूगल पे मिल जाएगा, नॉट फॉर सेल होता है। उसके बाद RS बना सकते हैं, उसके बाद RD शर्मा बना सकते हैं। इन सब में से जो भी बुक हो आप उससे बनाएं। अगर आप बिहार से हैं तो KC सिन्हा बना सकते हैं, और अगर बिहार से हैं तो आप लालजी प्रसाद भी बना सकते हैं। इन सभी राइटर्स के मैथ्स के बुक आते हैं, आप इन सभी राइटर्स के मैथ्स को बना सकते हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। आई थिंक ये आपने व्हाट्सएप नंबर देख लिया होगा। सपोर्ट मटेरियल ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल होता है, आप जैसे ही क्रोम पर लिखेंगे सपोर्ट मटेरियल तो आपको ये बुक का लिंक मिल जाएगा और फर्स्ट लिंक में ही आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, बाय।